हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और जैसे कि आप इस इमेज से समझ गए होंगे कि इस बार का जो वीडियो है छोटा सा मैं लेके आया हूँ पार्लियामेंट को लेकर, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपके लगभग 2 से लेकर 3 क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। यहाँ पे अगर आप मेरा वीडियो कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके आप मेरा वीडियो कोर्स परचेज कर सकते हैं अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ, एआरओ के लिए। और अगर आप टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए, तो बिल्कुल हम पॉइंट टू पॉइंट की बात करेंगे कि सबसे पहले क्वेश्चन क्या बनता है कि ये जो पार्लियामेंट है ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल में आपका आता है। ठीक है, कुछ अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप टिक करके आएंगे कि ये आर्टिकल 79 से शुरू करते हुए आपका आर्टिकल 122। ठीक है, तो आर्टिकल 79 से 122 में आपका पूरा पार्लियामेंट का जो है वो कॉन्सेप्ट रखा गया है। अब पार्लियामेंट के हमेशा आपको ध्यान में रखना है 3 ऑर्गन्स होते हैं। पहला आपका है प्रेसिडेंट, दूसरा आपका ऑर्गन क्या है, हाउस ऑफ द पीपल या लोकसभा, और तीसरा जो आपका ऑर्गन है वो है आपका काउंसिल ऑफ स्टेट या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, राज्यसभा। इस वीडियो में मैं थोड़ा सा बात करूंगा मेनली किसके तौर पे, लोकसभा के लिए मैं बात करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोकसभा के लिए जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो कुछ इस तरीके से बच्चों बन सकते हैं कि जब हमने लोकसभा अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो 1950 में अपना इम्प्लीमेंट करवाया था, तो उस समय लोकसभा में कितनी सीटें थी। तो ध्यान रखिएगा, उस समय लोकसभा की 500 सीटें थी, क्योंकि लोकसभा की सीटें डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन होती है। उसके बाद दोबारा 1956 में हमने अमेंडमेंट किया और हमारे यहाँ लोकसभा की सीटें 525 कर दी गई। देन उसके बाद 1974 में हमने अमेंडमेंट किया और उसके बाद लोकसभा की सीटें 545 कर दी गई। और उसके बाद दोबारा हमने 1987 में अमेंडमेंट किया और फाइनली हमारी जो लोकसभा की इस समय सीटें हैं वो 552 रखी गई हैं अकॉर्डिंग टू दी पॉपुलेशन। लेकिन यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि पूरी 552 सीटें हमारे यहाँ अभी नहीं भरी हुई हैं। तो यहाँ से एक आपका जो क्वेश्चन है वो आपके एमसीक्यू के लिए बन सकता है, जो मैंने अभी आपको बताया है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो हमारा ये लोकसभा है, क्या इसमें किसी भी तरीके का रिजर्वेशन होता है, तो रिजर्वेशन होता है किसके लिए, एससी के लिए जो टोटल रिजर्वेशन है वो 84 सीट्स हैं। ठीक है, और आपके एसटी के लिए जो टोटल सीट्स है रिजर्व है वो आपकी 47 सीट्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अगर हम अपने उत्तराखंड की बात करें तो हमारे उत्तराखंड से एक एससी के लिए सीट्स क्या है, रिजर्व है। तो उस एससी की सीट पे सिर्फ और सिर्फ, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट हो या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो, वो शुड बी बिलोंग टू द एससी कैटेगरी। इसका मतलब ये होता है, लेकिन उसको वोट हर कोई डाल सकता है। उम्मीद है यहाँ तक का आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद अगला जो आता है क्वेश्चन वो ये आता है कि ये जो क्वालिफिकेशन है लोकसभा के मेंबर बनने के लिए, वो क्या क्वालिफिकेशन है। ठीक है, व्हाट शुड बी द क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहली क्वालिफिकेशन रखी है कि भाई आप इंडियन सिटीजन हो। दूसरी क्वालिफिकेशन रखी गई है कि आपकी जो एज है वो 25 ईयर्स की हो चुकी हो। और तीसरी रखी गई है कि आपका वहाँ की वोटर लिस्ट में क्या हो, नाम हो। ठीक है, किसी भी वोटर लिस्ट में, किसी भी स्टेट में आपका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगर हम बात करें कि हमारे यहाँ ये जो 552 सीट्स हैं जो रखी गई हैं, मैक्सिमम 552 सीट्स, ये कब तक के लिए रखी गई हैं, तो ये 2026 तक के लिए रखी गई हैं। और ये 52 जो सीट्स हैं इसमें किस सेंसस का बेस लिया गया है, तो 1971 का बेस लिया गया है। तो देखो, जितने भी मैंने पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं ये डायरेक्ट आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकते हैं कि कब तक की सीटों को फ्रीज किया गया है, 2026 तक फ्रीज किया गया है, और किस सेंसस के बेसिस पे 552 रखी गई हैं। तो 1971 के सेंसस के बेसिस पे 552 सीटें रखी गई। अब अगर हम बात करें कि वो कौन कौन से मैटर है कि जब आपका डिस्क्वालिफिकेशन लोकसभा से हो सकता है, क्योंकि भी राहुल गांधी साहब जो है डिस्क्वालीफाइड हुए हैं, तो ये क्वेश्चन अब आगे आ सकता है। तो देखो, सबसे पहला केस जो होता है डिस्क्वालीफाई होने का वो ये है कि अगर आप किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का पद धारण करते हैं। दूसरा आपका रीजन है कि अगर आप अनसाउंड माइंड के हैं। तीसरा है कि अगर आप इंसॉल्वेंट हैं, यानी कि आप बैंकरप्ट हो गए हैं। ठीक है,
चौथा रीज़न हो सकता है कि अगर आपकी नागरिकता, आपकी भारत की जो सिटीजनशिप है चली जाए तो आप एज अ मेंबर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अगर चुने गए हैं। अगर आप एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर में फंसे हैं तो भी आप जा सकते हैं। अगर आपको 2 साल या उससे अधिक की सज़ा हो जाए तो भी आपकी लोकसभा की मेंबरशिप जा सकती है। अगर आप जो चुनावी खर्च है, चुनाव खत्म होने के बाद आप इलेक्शन जीत जाते हैं और चुनावी खर्च का ब्यौरा नहीं दे पाते हैं तो भी आपकी सीट चली जाती है। तो ये कुछ फैक्टर थे जो मैंने बताए हैं। मेरी ऐप में मैंने डिटेल में इन सबका राज्यसभा, प्रेसिडेंट, लोकसभा का और भी डिटेल तैयार किया है।